नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस बुक नंबर 2 जिसके टॉपिक का नाम है न्याय क्या है, ये हमारे क्लास 11th के न्यू सिलेबस में जोड़ा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि न्याय क्या है, न्याय के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम डिटेल्स में समझेंगे क्योंकि क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना काफी किफायत करेगा। देखिए, न्याय के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम सबसे पहले बात करेंगे, यदि सही मायने में देखा जाए तो तमाम संस्कृतियां, जितनी भी संस्कृतियां हैं और जितनी परंपराएं हैं, उनको न्याय प्रश्न से जूझना पड़ा। मतलब इन सभी के लिए एक समस्या बना था न्याय शब्द। भले ही उन्होंने इस विचारधारा की जो व्याख्या है वो भिन्न भिन्न तरीकों से किया हो, मतलब अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परंपरा है, उन्होंने अपनी परंपरा के हिसाब से न्याय को देखा है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो प्राचीन भारतीय समाज में, मतलब पुराने भारत के समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। आपको पता है कि उस समय के भी जो राजा थे वो न्याय के प्रति बहुत ही सक्रिय थे, न्याय के हिसाब से काम करते थे। धर्म और न्याय के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था कायम रखना प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। पुराने समय में भी, पुराने भारत में भी, पुराने इतिहास में भी अगर आप देखोगे तो समाज में जो व्यवस्था था, जो सामंजस्य था, उसको सही तरीके से चलाने के लिए न्याय को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता था। इसी में चीन के जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, कन्फ्यूशियस, उनका तर्क था कि गलत करने वाले को दंडित होना चाहिए। मतलब अगर समाज में कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो तो उसे दंड मिलना चाहिए, उसे सजा मिलना चाहिए। और भले लोग कहने का क्या तात्पर्य है, अच्छे लोग, अर्थात जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, जो समाज के लिए अच्छे गुण को रखते हैं, उन्हें पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम करना चाहिए। किसने कहा था? ये कहा था चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने। क्या कहा था? कि जो बुरे व्यक्ति हैं उनको सजा मिलना चाहिए और जो अच्छे व्यक्ति हैं समाज के लिए, उन्हें राजा को पुरस्कार देना चाहिए, तोहफा देना चाहिए, ताकि उससे लोग प्रेरित होकर समाज में अच्छे काम को और ज्यादा करें। इसके अलावा ईसा पूर्व की अगर बात कर ले तो 4वीं सदी में एंथेस, जो यूनान में, प्लेटो के बारे में भी आपने सुना होगा, अपनी पुस्तक क्या लिखा था? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में उन्होंने न्याय के मुद्दों पर चर्चा की है, न्याय से जुड़ी हुई बातों के ऊपर चर्चा किया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर काफी चर्चा किया है। सुकरात और उनके युवा मित्र, जो उनके मित्र थे, दोस्त थे, गोलेकॉन और एडमंस के बीच में लंबी चर्चा के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय के साथ सरोकार होना चाहिए, अर्थात हमें न्याय के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए, अन्यायी नहीं होना चाहिए, समाज में गलत अवधारणा नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा था कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। जब सुकरात ने लोगों को यह ज्ञान दिया कि हमें न्याय संगत होना चाहिए, न्याय को सरोकार करना चाहिए, तो उनके, आप कह सकते हैं मित्र, कह सकते हैं उनके शिष्य, कह सकते हैं, उन्होंने उनसे ये पूछा था कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। इसके लिए भी जवाब दिया गया है। उनका आकलन यह था कि जो लोग अन्यायी है, जो लोग समाज में दुराचार फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पाप फैलाते हैं, वे न्यायी लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। मतलब कि जो न्याय करते हैं वो गरीब हैं, लाचार हैं, उनका स्थिति खराब है। लेकिन जो अन्यायी लोग हैं, दुराचारी हैं, समाज में गलतफहमी फैलाते हैं, वो लोग क्या है? सुख सुविधा को भोग रहे हैं। जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं, अपने अच्छे के लिए, अपने जीवन के बेहतरी के लिए कानून के व्यवस्था को तोड़ते मरोड़ते हैं। टैक्स चुकाने अर्थात कर चुकाने से कतराते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। वे व्यक्ति अक्सर उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं, मतलब कि धनी होते हैं, सुखी होते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदार होते हैं। देखिए, ईमानदार और सच्चे व्यक्ति से ज्यादा सुखी धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, जो इस बात में इसको बताया गया है। देखिए, सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया था, सुकरात ने उन नौजवानों को बताया कि यदि हर कोई अन्यायी हो जाए, समाज में रहने वाला हर कोई अन्यायी हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे,
कानून को तोड़े मरोड़े तो किसी के लिए भी मतलब अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, समाज बेकार हो जाएगा, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा उस समाज में रहने वाले। और इससे यह भी संभव होगा कि सबको नुकसान पहुंचे, बाद में अन्यायी व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचेगा और न्यायी व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए हमारा कल्याण इसी में है, हमारे समाज का कल्याण इसी में है, हमारे लोगों का कल्याण इसी में है, इंसानों का कल्याण इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्याय के साथ बने रहें, हमेशा न्याय के विचार पे चलते रहे। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को सही रूप से समझने की जरूरत है। सुकरात ने साफ साफ बताया कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को न्याय के बारे में सही तरीके से समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम यह देख सके कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया था कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें, अपने मामा का भला करें, अपने दादी का भला करें, अपने चाचा का भला करें, अपने फूफा का भला करें और दुश्मनों को नुकसान पहुंचा, अपने दुश्मनों को मार दे, उसको नुकसान पहुंचा। ये नहीं होता न्याय का मतलब। न्याय का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों का भलाई करें। एक समाज में रहने वाले सभी का निहित अगर भलाई है उसमें, तो उसे आप समाज के भलाई के रूप में देख सकते हैं। यही है न्याय संगत। देखिए, न्याय संगत में और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग विचारधाराओं को दिया है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, एक डॉक्टर जो है वो अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, वो चाहता है कि सभी मरीज ठीक हो जाएं। एक शिक्षक अपने सभी छात्रों के भले के बारे में सोचता है। उसी तरह न्याय संगत शासक अर्थात राजा ऐसा होना चाहिए जो सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए या किसी भी सरकार को क्या होना चाहिए कि उसकी जनता सुखी हो, यही न्याय संगत होगा। इसके अलावा जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। समाज में रहने वाले लोगों को भी यह सुदृढ़ करना चाहिए कि उनके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं। तो ये एक अच्छा उदाहरण था। अगर आपसे अब न्याय के प्रकार के बारे में पूछ ले, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बताएंगे कि न्याय के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सामाजिक न्याय। पहला प्रकार क्या है? सामाजिक न्याय। न्याय के प्रकार में पहला प्रकार आपको बताना है सामाजिक न्याय। दूसरा है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल, और तीसरा है आर्थिक न्याय, चौथा है कानूनी औपचारिक न्याय और प्राकृतिक न्याय, और पांचवा है प्राकृतिक न्याय। ये पांचों न्याय के प्रकार को यदि आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो यहां पे आप समझ ही गए होंगे कि न्याय के कितने प्रकार होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत से शुरू कहां से हुआ है। तो न्याय क्या है, इससे हमने टॉपिक शुरू किया था। न्याय क्या है के बारे में हमने आपको पूरे डिटेल्स में यहां पे बता दिया है। इसके अलावा न्याय के प्रकार के बारे में बता दिया है कि न्याय 5 प्रकार के होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।